So, welcome to Innovate Education channel. Today we are going to see problem from model question paper of science subject. That is an object is kept at a distance of 30 centimeter from a diverging lens of focal length 15 centimeter. At what distance the image is formed from the lens? Find the magnification of the image. सबसे पहले तो डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस. डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस. सबसे पहले इन अ कॉनकेव लेंस द फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी. एंड इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड. नेचर क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट. साइज होगा डिमिनिश्ड. एंड पोजिशनिंग होगी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट. ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट. ये हर प्रॉब्लम में आपको लिखना नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने ये लिखा हुआ है. इसको आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा. इस प्रॉब्लम को हमने अच्छे से पढ़ लिया. ये सारा थ्योरी पार्ट इसको आपने नोट कर लेना है. बस हर प्रॉब्लम में आपको इसको लिखना नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने शेयर किया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, ये हम एक एक से देखेंगे इंशाल्लाह. लेट अस सी. सबसे पहले तो इसका एक सिंपल सा रे डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कॉनकेव लेंस का. F1 F2 इस तरीके से आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. यह हमारा कॉनकेव लेंस, और हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा दैट इज़ U, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोग जानते हैं हमेशा नेगेटिव होगा, तो U इज इक्वल टू -30. और क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगी -15. क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगी -15. U इज इक्वल टू -30 और F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिखना मत भूलिए. लेंथ को आप अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो इट विल बी रिड्यूसिंग योर मार्क्स. आई डोंट वांट दैट. तो आप यूनिट ज़रूर लिखिए. नेक्स्ट, U इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर. F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर. V इज इक्वल टू what we need to find out. From here we can see that U is equal to -30 सेंटीमीटर. V is equal to what we need to find out. So देखते हैं यहाँ से. We know that according to lens formula 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. That is focal length, V is image distance, U is equal to object distance. 1 by V, हमको V find out करना है तो 1 by V को एक तरफ लिया हमने, और 1 by F plus 1 by U. 1 by V is equal to 1 by V is equal to 1 by F plus 1 by U. तो अब हमने क्या करना है? फोकल लेंथ -15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30. वैल्यूज पुट किए यहाँ पे. फोकल लेंथ इज़ -15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ -30. दोनों का LCM लेंगे. इस तरीके से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से. तो 15 और 30 का LCM क्या होगा? 30. तो -2 by 30 प्लस -1 by 30. दैट विल बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शंस. एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे. -3 by 30. 1 by V is equal to -3 by 30 is equal to -1 by 10. 1 by V is equal to -1 by 10.
सो उसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यानी image will be formed on the same side of the lens at 10 centimeter from the optic center. That's how it goes. Image distance v is equal to -10 centimeter. Now we try to find out the magnification. M is equal to v by u. For lenses it will be m is equal to v by u. M is equal to -10, that is image distance is -10 centimeter and object distance is -30. So माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड और बचा क्या 1/3. मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है. ये क्या है +0.33 है. यानी यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर क्या होगा ये हम देखेंगे. यहाँ पे लेट अस सी, नेचर ऑफ इमेज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी, दैट इज द ऑब्जेक्ट, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, दैट विल बी गिवन बाय -10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिक सेंटर. जैसा कि हमने देखा यहाँ पे येलो में है, ठीक है, -10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस आ गया. और साइज ऑफ द इमेज यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी फ्रैक्शन में है 0.33, दैट इज लेस देन 1. दैट्स वाई इट विल बी कंसिडर्ड डीमैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड या reduced image. The size of the image will be demagnified, diminished या reduced size. ये तीनों भी वर्ड्स, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड अगर आ गया है एग्ज़ाम में या न्यूमेरिकल में तो आप समझ जाना कि वो reduced size होगा. demagnified, diminished और reduced size. साइज़ कम हो गया तो